तो दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो करेंगे और वो है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड राइटर। तो देखिए इसे हमेशा एक ना दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डेफिनेटली इसको अच्छा से करना चाहिए आपको, राइट। इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए और खासकर दो जो भी बुक्स न्यू होते हैं, मतलब नया कोई लिखा जाता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उनके द्वारा जो बुक्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला बुक जो है वो है आपका द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ओके, तो ये आपका शिखर धवन जी जो है, हमारे क्रिकेटर जो है शिखर धवन जी ने ये बुक लिखा है और इनका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखिए अगला बात करते हैं हम लोग द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये शिखर धवन का और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हुए हैं और इनका नाम है, बुक का नाम क्या है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। और ये देखो क्या दिया, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ जो है ये है पूजा पुजारा जी ने इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट जो आपका जनता की कहानी मेरी आत्मकथा जो है आपका बंगारू जो दत्तात्रेय जी है उन्होंने लिखा है। और ये बीजेपी के जो है आई थिंक आरएसएस के जो है एक नेता है, बंगारू दत्तात्रेय इनका नाम है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रामानुजम के बारे में दिया है। देखिए रामानुजम जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन है और ये कौन लिखा है, आपका अरुण सिंगल प्लस देवेंद्र शर्मा ने लिखा है। और रामानुजन से रिलेटेड आपको पता होगा कि एक मूवी भी आई थी, अच्छी खासी मूवी थी और जरूर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा मूवी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। रामानुजम जो है काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, खासकर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और ये इंटरनेशनल लेवल में इनको ख्याति प्राप्त हुआ था इस के कारण। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे ओरिजिनल सीन के बारे में। देखिए दिया जैक टैपर तथा एलेक्स थॉमसन जो है इन्होंने लिखा है। ओरिजिनल सीन जो है क्या है, तो जैक टैपर और एलेक्स थॉमसन जो है इन्होंने लिखा है। फिर देखिए ये क्या है, नैरेटिव ऑफ द बेंच के बारे में देखिए दिया है कि ये एन.वी. रामन्ना के बारे में दिया, राइट। नैरेटिव ऑफ द बेंच जो है ये क्या है, तो आपका एन.वी. रामन्ना है, इन्होंने लिखा है। फिर देखिए लियो के बारे में, ये क्या है, तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। तो देखो पी.एस. रमन है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, चेन्नई सुपर किंग्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, पी.एस. रमन है। फिर देखिए इसमें दिया है टू द सेवेंथ जनरेशन। टू द सेवन जनरेशन जो है ये आपका जो राइटर है इनका नाम है द वी डॉक्टर वी आई मथन। ओके, डॉक्टर वी आई मथन जी इन्होंने लिखा है। प्लस मार्च ऑफ ग्लोरी के बारे में देखिए ये दिया है के अरु मुगम एवं एरोल डी क्रूज ने लिखा है, राइट। मार्च ऑफ ग्लोरी किसने लिखा है, तो के अरु मुगम एवं अरोल डी क्रूज ने लिखा है। एंड देन नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, द न्यू आइकन के बारे में देखिए सावरकर एंड द फैक्ट्स, और ये है आपके अरुण शौरी जी ने लिखा है। ओके, द न्यू आइकन क्या है, तो सावरकर एंड द फैक्ट्स है, अरुण शौरी जी ने लिखा है। सुमित्रा चटर्जी के बारे में देखिए दिया द लीगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड। लीगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड के बारे में देखिए दिया संघमित्रा चक्रवर्ती के बारे में दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द वर्ड आफ्टर गाजा के बारे में। देखिए पंकज मिश्रा है, राइट। द वर्ड आफ्टर गाजा जो है ये पंकज मिश्रा जी ने लिखा है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस के बारे में देखो क्या है, तो रघुवेंद्र तनवर ने लिखा है। ओके, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस रघुवेंद्र तनवर है। नेक्स्ट क्या है, द अनयील्डिंग जज जो है, द अनयील्डिंग जज है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो ए.एन. ग्रोवर के द्वारा लिखा गया फ्रेंड। ओके, इसको याद रखना है, ए.एन. ग्रोवर जो है और ये क्या है, द अनयील्डिंग जज है, इन्होंने लिखा है। फिर देखिए इसमें दिया है कि माई बिल वेड लाइफ के बारे में देखिए अमिताभ कुमार दिया है ना। माई बिल वेड लाइफ के बारे में जो लिखा गया है ये क्या है, तो अमिताभ कुमार लिखा गया है। और अमिताभ कुमार जो है एक इंपॉर्टेंट राइटर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको अच्छा से कर लीजिए। माई बिल वेड लाइफ है और ये अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र गुहा, ये भी काफ़ी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहा है और ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्टोरियन है एक रामचंद्र गुहा, है ना। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वगैरह जो है बुक इन्होंने लिखा है और भी बहुत सारे बुक इन्होंने लिखा है। तो इनके बुक का नाम है स्पीकिंग विद नेचर, है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम मार्क कर लीजिए आप। क्योंकि देखो मैंने ऐसा फील किया है कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो रिसेंट में कोई बुक लिखता है तो वो ज़्यादा पूछा जाता है ना,
मतलब जो वीआईपी चीज़ हैं, जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं, यानी कि जिसको आप जानते हो, जैसे कि आप रामचंद्र गुहा का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, या फिर आपने शिखर धवन का नाम डेफिनेटली सुना होगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछेगा, और जो थोड़ा लेस नोन है वो थोड़ा कम चांसेस रहता है, राइट। तो जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके बुक पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो रामचंद्र गुहा का जो बुक का नाम है वो स्पीकिंग विद नेचर है। आगे देखिए, इसमें बात करेंगे श्री राम चौलिया के बारे में, देखिए दिया है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के बारे में दिया है ना। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये आपका श्री राम चौलिया है। फिर देखिए इसमें दिया है कि 9 यार्ड सीरीज के बारे में देखिए दिया है प्रशांति प्रशांति राम जो है ये इन्होंने लिखा है, क्या नाम है, तो 9 यार्ड सीरीज, ओके। और ऊपर में हमने देखा फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में है श्री राम चौलिया। आगे हम लोग बात करेंगे विटनेस के बारे में। देखिए विटनेस जो है ना ये आपका क्या है, साक्षी मलिक है, ठीक है। विटनेस जो ये क्या है तो साक्षी मलिक है। प्लस माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में देखिए लिखा है एम के रंजीत सिंह, ठीक है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है क्या है तो एम के रंजीत सिंह है। आगे देखिए इसमें खाकी में स्थित प्रग के बारे में देखिए हमें क्या है अनिल रतूरी के बारे में दिया है। खाकी में स्थित जो प्रग हैं वो क्या है अनुल रतूड़ी जी हैं। फिर क्या है कॉल ऑफ द गिर के बारे में देखिए दिया है परिमल नाथवानी है, राइट। गिर आपको पता होगा, गिर जो है गुजरात में एक जगह है और इवन नेशनल पार्क भी है, और ये लॉयंस के लिए फेमस है। जो शेर जिसको बोलते हैं एशियाटिक लाइन इसको बोलते हैं, और ये यूनिक होता है, ये काफ़ी सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, और ये इंडिया में भी सिर्फ गुजरात में पाया जाता है। और गुजरात में मेनली एक गिर और इसके आसपास कुछ और आई थिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे पाया जाता है, बट मुख्यतः गिर में पाया जाता है, राइट। आगे देखिए आगे नेक्स्ट जो इसमें दिया है वो है भारत के 75 महान क्रांतिकारी के बारे में दिया हुआ है। तो ये देखिए भीम सिंह जो है इन्होंने लिखा है, राज्यसभा के सांसद है ऑलरेडी। भारत के 75 यानी 75 जो ग्रेट रिवोल्यूशनरीज है इन्होंने लिखा था बुक्स। नेक्स्ट देखिए दिया कि इंडिया एट द रेट ऑफ 100, इंडिया एट द रेट ऑफ 100 के बारे में दिया है। केवी सुब्रमण्यम के बारे में दिया है। इंडिया एट द रेट ऑफ 100 क्या है, तो ये है आपका केवी सुब्रमण्यम, ओके। इंडिया एट द रेट 100 केवी सुब्रमण्यम। एंड देन ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो है ये आपका सुदीप सेनगुप्ता है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जो है ये आपका सुदीप सेनगुप्ता है। एंड बिहार के गांधी नीतीश कुमार के बारे में देखिए दिया है ये कौन है, तो अशोक चौधरी और संभवी चौधरी जो है ये आपको पता होगा। जो संभवी चौधरी है ये अशोक चौधरी की बेटी हैं, और ये सांसद है अभी कहाँ से, तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। समस्तीपुर जो विधान लोकसभा जो क्षेत्र है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से ये सांसद बनी है, ओके। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बिहार के नीतीश कुमार, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये बुक इन्होंने लिखा है, दोनों मिलके यानी बाप और बेटी दोनों मिलके ये बुक लिखे हैं, तो ये इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। आगे देखिए बात करेंगे कारगिल वॉर के बारे में। देखिए दिया कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट के बारे में दिया है मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ है, रविंद्रनाथ, राइट। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट क्या है, तो मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है द बुक ऑफ कैप्शंस के बारे में दिया, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी दोनों ने मिलकर लिखा है, भी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, क्योंकि आपको पता होगा कैलाश सत्यार्थी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, नोबेल शांति प्राइज इनको मिला है, आपको पता होगा 2014 में आई थिंक मिला था इनको। और एक मलाला यूसुफजाई जो एक लड़की है पाकिस्तान की, उनके साथ जॉइंट रूप से इनको दिया गया था कैलाश सत्यार्थी जी। और कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े हुए हैं, और ये चाइल्ड लेबर वगैरह है उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, ठीक है। और दलाई लामा तो आपको पता ही होगा, तिब्बती गुरु बौद्धिस्ट गुरु दलाई लामा, जो कि हिमाचल के शिमला जो है वहाँ पे रहते हैं मेनली। आगे देखेंगे हम लोग बात करेंगे कि मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी जो है ये लिखा गया किसके द्वारा, पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है कि पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जो है ये क्या है, तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है ना। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जो है ना आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। आलिया भट्ट देखो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये एक फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम ऑलरेडी आप जानते हो, राइट। सेलिब्रिटी है आलिया भट्ट, एक एक्ट्रेस है, महेश भट्ट की बेटी है, और इसने लिखा है बुक, इसका नाम है एड फाइंड अस ए होम, एड फाइंड अस ए होम, ये बुक लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्पना कीलावाला के द्वारा लिखा गया, और ये क्या है अ फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल, ओके। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल के बारे में देखो दिया गया, अल्पना कीलावाला के बारे में दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, आई हैव द स्ट्रीट्स अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी है, और ये रविचंद्रन अश्विन जो है क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर है, आपको पता होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा गया है। रविचंद्रन का नाम कौन नहीं जानता, जो भी क्रिकेट जानता है तो डेफिनेटली अश्विन का नाम जानता होगा, है ना। तो इनके बुक का नाम है
आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, राइट। तो देखो दो क्रिकेटर का नाम अभी तक हमने देखा, एक ऑलरेडी क्रिकेटर जो है हमारे शिखर धवन जी थे, ये देखो क्या सा बुक लिखा था, वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, है ना। और यहाँ पे कुट्टी स्टोरी लिखा गया है, और ये भी एक क्रिकेटर द्वारा लिखा गया जिसका नाम है रविचंद्रन अश्विन। आगे देखिए बात करेंगे हम लोग सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स के बारे में। देखो ये जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बिल गेट्स के लिखा गया है, अगेन एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिल गेट्स, सोर्स कोड माई बिगिनिंग। नेक्स्ट देखिए होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड है, इंपॉर्टेंट है क्या, रस्किन बॉन्ड जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो याद रखिए आप होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कल्लोल भट्टाचार्य। द विनर माइंडसेट जो है ये आपका सेन वाटसन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेन वाटसन एक ऑलरेडी फेमस पर्सनैलिटी है जिसका नाम आप लोग ऑलरेडी जानते हो, क्रिकेटर था ये, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है सेन वाटसन, है ना। इसने क्या लिखा है, द विनर्स माइंडसेट। नेक्स्ट क्या है, इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी और भरमना बरुआ। नेक्स्ट हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा के बारे में देखिए पी एस श्रीधरन पिल्ले ने लिखा है, हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा का पी एस श्रीधरन पिल्ले ने लिखा है। एंड देन नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के देखिए सैम पित्रोदा के बारे में दिया है यहाँ पे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है किनके द्वारा लिखा गया है, सैम पित्रोदा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, सैम पित्रोदा जो है। तो ये याद रखिए द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी जो है किसने लिखा है, तो सैम पित्रोदा ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जस्ट ए मर्सीनरी जो है, ये किनके द्वारा लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा डी सुब्बाराव जो है भूतपूर्व गवर्नर रहे हुए हैं आरबीआई के, और ये एक फेमस पर्सनैलिटी है। तो ये बुक का नाम है जस्ट ए मर्सीनरी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव। एंड ऊपर हमने देखा था आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है द फार्म ए कार सेड टू द कॉर्नर एस रामन। द कॉन्स्पिरेसी के बारे में देखिए दिया गोटाबाया राजपक्षे, ये आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति है श्रीलंका का, आपको पता होगा गोटाबाया राजपक्षे है, इन्होंने लिखा है द कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्या है, द स्वॉलोइंग दी सन यानी कि लक्ष्मी मुद्रेश्वर लिखा है। आगे आपका बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये जो है आपको कौन सा लिखा है, और ये राइटर जो है इनका नाम है पी एस श्रीधरन पिल्ले। एंड देन स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम जो है आपका अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा गया है, राइट। स्कल्प्टेड स्टोन जो है मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम है, किनके द्वारा लिखा गया, तो अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे महा स्वप्नी कुरु के बारे में, देखिए दिया है पी विक्रम, राइट, महास्वप्नी कुरु के बारे में दिया है पी विक्रम है। आगे देखिए इसमें बात किया गया एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी के बारे में दिया गया, एक समंदर मेरे अंदर जो किनके द्वारा लिखा गया, तो ये संजीव जोशी जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे देखो इसमें दिया चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया एन कॉमनवेल्थ लव, ठीक है, चित्रा बनर्जी ने क्या लिखा था, एन अनकॉमन लव, ओके, अनकॉमन यानी कि जो सामान्य लव नहीं है वो उसको बोलते हैं अनकॉमन लव, ये चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया। आगे हम लोग बात करेंगे भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं जो है, ये आपका जया जेटली के द्वारा लिखा गया, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं क्या है, तो जया जेटली। नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है ये क्या है, मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा मनोज मुकुंद नरवणे जो है भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष थे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आगे हम लोग बात करेंगे मनोरम मिश्रा जी ने क्या लिखा है, तो संस्कृति के आयाम नाम का बुक लिखा गया है मनोरम मिश्रा के द्वारा। एम.जे. अकबर जो है ये काफी विवादित में थे पहले, आई थिंक सेक्सुअल ऑफेंस का चार्ज इन पे लगाया गया था, ये एक पत्रकार है मेनली, और ये इन्होंने जो बुक लिखा है इनका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, राइट, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स जो लिखा गया किनके द्वारा, तो एम.जे. अकबर के द्वारा लिखा गया। आगे हम लोग देखेंगे ब्रेकिंग दी मोल्ड जो है ये क्या है, तो री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर जो है ये नाम है, और ये क्या है रोहित लांबा और रघुराम राजन ने लिखा है, मिलके लिखा है इन्होंने, ठीक है। ब्रेकिंग दी मोल्ड के बारे में लिखा गया है किनकी तरह, तो रोहित लांबा और रघुराम राजन है। रघुराम राजन आपको पता होगा कि भूतपूर्व जो है गवर्नर थे हमारे आरबीआई के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। आगे देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद उनके द्वारा लिखा गया है, और ये है नाम क्या है, तो नए भारत का सामवेद, ठीक है, नए भारत का सामवेद है और विमोचन किया गया, राइट, ओके ओके। तो देखो यहाँ करेक्शन ये है कि ये राइटर नहीं है जो भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी है, ये इनको विमोचन किया गया, लिखा किसी और ने, वहाँ पे आई थिंक ये नाम नहीं दिया गया, ठीक है। तो नए भारत का सामवेद याद रखिए कि राइटर कोई और है लेकिन विमोचन किया गया है कोविंद जी के द्वारा। आगे बात करेंगे हम लोग ट्विंकल खन्ना जी ने क्या लिखा है, तो वेलकम टू पैराडाइज, है ना, ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना की बेटी, अक्षय कुमार का, हाँ अक्षय कुमार का जो है ये पत्नी है, और इन्होंने लिखा वेलकम टू पैराडाइज, तो इंपोर्टेंट हो जा रहा है गाइस। नेक्स्ट देखो क्या है, 2 पलकों की छाव में, ये डॉक्टर हेमा जोशी, सिंधिया और 1857 डॉक्टर राकेश पाठक,
बिल्डिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास। कोल्ड ब्लडेड लव है आपका गिरीश दत्त शुक्ला। एंड द डे आई बिकम ए रनर एस चट्टोपाध्याय। रिवर स्विंग जो है ये देखो कौन लिखा है, तो अशोक टंडन ने लिखा है। द बुक ऑफ लाइफ जो लिखा गया माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। G20 है 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी है, ये वी श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। 20 years ऑफ G20 है रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा के बारे में लिखा गया। 20 years ऑफ G20 के बारे में लिखा है रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा। राधिका आयंगर ने क्या लिखा? द फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमोंग दी डेड एंड बनाना जो है राधिका आयंगर के द्वारा लिखा गया। वेस्टर्न लेन के बारे में देखो लिखा गया चेतना मारू, राइट, वेस्टर्न लेन के बारे में लिखा गया चेतना मारू है ये। एंड देन नेक्स्ट जो है आपका क्या है पीच साइड माई लाइफ एंड इंडियन क्रिकेटर, ये आपका अमृत माथुर के द्वारा लिखा गया। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा जो है आपका श्रीधरन पिल्ले हैं, पी श्रीधरन पिल्ले। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। नेक्स्ट क्या है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर विपुल रिखी। मॉनसून अवय के हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज। नेक्स्ट है क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, ये लिखा गया आपका डॉक्टर वाई एस राजन के द्वारा। एज द व्हील टर्न्स रंजीत प्रताप। कृष्णा दी सेवेंथ मासेंस देवाशीष चटर्जी। प्रिज्म एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो, ये आपका विनोद मनकारा के बारे में दिया गया फ्रेंड। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ये जो था चैप्टर था, ठीक है, और ये इसमें हमने बात किया था अभी जो बुक्स हैं और राइटर्स हैं, मैंने पहले भी बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, तो इसको आप अच्छा से याद करेंगे, डेफिनेटली इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा गाइस। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत जल्द, तब तक आप लोग अच्छा से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। तो मैं हूँ आपका दोस्त एंड आपका गाइड एंड मेंटर सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।